शुरू करेंगे। डू यू ऑल्सो फियर नरेशन? ये हमारा क्वेश्चन है, क्या आप भी नरेशन से डरते हो या ग्रामर के किसी भी कंसेप्ट से डरते हो? तो आज आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। ये वीडियो देखकर कम से कम ये वाला टॉपिक आपको डर पैदा नहीं करेगा। ये वीडियो जब आप देखोगे तो नरेशन से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हमारा रहेगा नरेशन के पार्ट नंबर 3 पे। 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पहले वो 2 पार्ट्स देखेंगे, फिर वो इस वाले 3rd पार्ट पे आएंगे। तो इस पार्ट पे हम क्या कवर करेंगे? इस पार्ट पे हम जो हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है उनको हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यानी इसमें हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस जो डायरेक्ट स्पीच के होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली आपके काम को आसान बनाने के लिए हमने सारे इंट्रागेटिव क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जो भी इंट्रागेटिव क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट स्पीच के, उनको हमने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा वो क्वेश्चंस का, वो इंट्रागेटिव क्वेश्चंस का होगा जिनका आंसर हम यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कोई पूछेगा डू यू लाइक कॉफी, एग्जाम्पल के तौर पर ये आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हमारा आंसर या तो यस रहेगा इफ यू लाइक इट, और अगर हम उसको नहीं पसंद करते होंगे देन हमारा आंसर नो होगा। मगर इसके बाद जो कैटेगरी सेकंड है, इसमें आप देखोगे एक एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा, इनको हम कहते हैं डिटेल्ड टाइप क्वेश्चन, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया होता है उसका आंसर हम न यस में दे सकते हैं न नो में दे सकते हैं, बल्कि क्या हमें उसका आंसर डिटेल्ड देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर आपको हमसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम ना नो में दे सकते हैं न यस में दे सकते हैं। इस कैटेगरी की क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे कैटेगरी टाइप नंबर 2 में, जिसका नाम रखेंगे हम डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इन ही 2 हिस्सों में हम सारा इंट्रागेटिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमें पता चलेगा कि हम उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में इस टाइप का क्वेश्चन आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम यस और नो में देंगे, तो उसके लिए हमें कंजंक्शन यहाँ पे इफ का यूज करना होगा। इस इफ कंजंक्शन से हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करेंगे। और अगर हमारा आंसर या वेदर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। अगर हमारा क्वेश्चन होगा डिटेल्ड आंसर टाइप, तो उसके लिए हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। नो कंजंक्शन विल बी यूज। तो क्या होता है, हम पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा कि सेड टू मी, आर यू एट स्कूल? देखो, मैंने इंट्रागेटिव क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट स्पीच में, यानी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सीधे जो हमारा क्वेश्चन है इंट्रागेटिव क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या देखना होगा, ये जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है, वेदर इट इज टाइप फर्स्ट और टाइप 2। यानी अगर हम पहले टाइप में इसको देखेंगे तो अगर हम इसका आंसर यस में दे सकेंगे या नो में दे सकेंगे तो ये किस कैटेगरी में आएगा, पहली वाली कैटेगरी में आएगा। अगर इसका आंसर हमें डिटेल्ड देना होगा, यानी यस और नो से हमारा काम नहीं चलेगा, तब ये डिटेल्ड आंसर बन जाएगा, यानी टाइप 2 कैटेगरी में आएगा। तो देखो, आर यू एट स्कूल, क्या आप स्कूल में हो, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम स्कूल में होंगे हम कहेंगे यस, अगर हम स्कूल में नहीं होंगे हम कहेंगे नो। तो इसका आंसर 2 तरीकों से, या यस से हम दे सकते हैं या नो से दे सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आता है, टाइप फर्स्ट में आता है। तो इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने इन दोनों कंजंक्शन में से एक कंजंक्शन का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे,
हम एक कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो इससे पहले अगर आप देखोगे सेड के साथ टू भी आया है, इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें खाली सेड आया होता है, ऑब्जेक्ट हमारा वहां पे अक्सर सिचुएशंस में अवेलेबल नहीं था। तो ये वाली नई सिचुएशन है, इस जो पहले हमने वीडियो किए हैं क्लियर, उनमें ये वाली सिचुएशन नहीं थी। अब ये पहली बार इस टॉपिक में नई सिचुएशन आई है। यानी क्या सिचुएशन आई है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी जुड़ा होगा, अगर आएगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू, तो इस सेड टू अगर आएगा तो इसको हम करेंगे चेंज किसमें, शाबाश, इसको हम करेंगे, जब हम चेंज करेंगे इसको हम बनाएंगे टोल्ड। अगर ये इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, ये तो हम टोल्ड तब बनाएंगे अगर ये सेंटेंस इंट्रागेटिव नहीं होगा। समझ में आई बात? तब हम इसको सेड टू को बनाएंगे टोल्ड में। मगर याद रखना है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस होगी तब हम इस सेड टू को बनाएंगे आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन हम बताते नहीं है, पूछते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम क्वेश्चन नहीं बताते हैं बल्कि पूछते हैं, तो इसको कहेंगे हम सेड टू को करेंगे तब हम चेंज आस्क्ड। तो देखिए सेड टू है, सेड टू को कहेंगे हम आस्क्ड में। यानी याद रखना है सेड टू को पूरा चेंज करना है आस्क्ड में। कोई ये नहीं करेगा कि ही आस्क्ड टू मी लिखेगा, बल्कि सेड टू ये वाला पूरा हिस्सा चेंज होगा आस्क्ड में। यानी अब हमें टू लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें सीधे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है किससे पूछा गया है, ये आस्क्ड मी, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो अब जो हमारा सेंटेंस है ये है आर यू एट सुकू, आर यू एट सुकू। तो इसका आंसर या हम यस में दे सकते हैं या हम नो में दे सकते हैं, इस वाली कैटेगरी में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज कंजंक्शन यूज करना है, इट या वेदर। तो हम देखेंगे, हम कहेंगे ही आस्क्ड मी, इसके बाद हम कामा के बदले इट या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे इट। अब ध्यान रखना इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बाकी सेंटेंसों से थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यानी इसमें क्या करना है हमें, पिछले वाले जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसमें सीधे हमने यहाँ कामा के बदले दैट का यूज करते थे, फिर हम टेंस को चेंज करते थे। इसमें भी यही करना है, बट इसमें क्या करना है, अब हमारा जो प्रोनाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम पहले उसी को प्लेस करेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है नॉर्मल सेंटेंसेस के बगैर। मतलब उसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी बाकी सेंटेंसों में अगर हम देखेंगे, अगर इसी वाले सेंटेंस को हम इंट्रागेटिव नहीं बनाएंगे तो तब क्या स्ट्रक्चर होगा, यू आर एट होम, तब हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। लेकिन जब इंट्रागेटिव होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे इंट्रागेटिव अब क्या होगा, नॉर्मल में चेंज होगा। यानी अब हमें ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को पहले प्लेस करना है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं प्लेस करना है, समझ रहे हो? इस यू वाले को हमने यहाँ पे चेंज करके प्लेस करना है। ये जो प्लेस है एफर्मेटिव बना, हाँ, ये जो प्लेस है ये सब्जेक्ट की है। तो ये देखो यू हमारा सब्जेक्ट है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड किसके मुताबिक चेंज होता है, ये तो हमने पहले पता है। फर्स्ट पर्सन रिवाइज करने के लिए मैं बताता हूँ, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा देखो मी है, यहाँ पे मी को जब हम सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, आई बन जाएगा एक, फिर आएगा यहाँ पे। अब देखो अब हमारा टेंस उन्हीं रूल्स पे चेंज होगा जो रूल्स हमने पढ़े हैं, टेंस चेंज रूल्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या चेंजेस होगी बाकी सेंटेंस के कंपैरिजन में। लेकिन जो हमने रूल्स पढ़े, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 के सब पार्ट्स जो हमने पढ़े वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, और उन्हीं रूल्स की बुनियाद पे हम टेंस चेंज करेंगे। देखो आई हमारा यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
देखो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट सिंपल, यही चेंज करेंगे हम पास्ट सिंपल में अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 ऑफ फर्स्ट पार्ट, रूल नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ रूल नंबर 2। तो अब हमारा देखेंगे आई, फिर बनेगा ये वाज एट सुकून। सिंपली हमने इसको चेंज किया तो ये हमारा आसानी से चेंज हो गया। यहाँ पे क्या देखेंगे, आस्क्ड मी इफ आई वाज एट सुकून। अब इसकी एक और एग्जांपल में दे दूंगा इन्हें पार्ट 2 की, जिसमें हमें डिटेल्ड आंसर चाहिए होता है। राज सेड टू रोहन, व्हाई आर यू लेट। राज ने रोहन से पूछा आप क्यों लेट हो गए। देखो इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको क्या करेंगे, सेट तो पहले ही बताया, आस्क्ड में चेंज होगा, क्या बनेगा, राज आस्क्ड रोहन। हाँ, फिर हम इफ यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे यूज, क्योंकि देखो ये किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 1 में या 2 में। अगर आप देखोगे व्हाई आर यू लेट, ये तो नो नहीं कह सकता आंसर में, ये तो यस नहीं कह सकता आंसर में, इसको रीजन देना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं लेट क्यों हुआ, यानी इसका आंसर यस और नो से नहीं चलेगा। तो यही मैंने पहले इसको डिवाइड किया, ये इस कैटेगरी में आएगा, डिटेल्ड टाइप, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें देखा नो कंजंक्शन विल बी यूज्ड, इसमें कोई कंजंक्शन हम यूज ही नहीं करेंगे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। राज आस्क्ड रोहन, अब सीधे इसमें यही WH वर्ड से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल्ड आंसर नहीं होगा तो WH वर्ड जरूरी होंगे, WH फैमिली जरूरी होगी। तो हम कहेंगे वाई, फिर सब्जेक्ट, यस सर, फिर यू को हम फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगी, यू दोबारा सेकंड पर्सन रोहन है, ऑब्जेक्ट है ना, रोहन आया एक बार, अगर दूसरी बार रोहन लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे व्हाई ही वाज लेट। सिंपल है, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब इसको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो वीडियो को लंबा नहीं होने देंगे, तो आपको क्या करना है, पहले से रिवाइज करना है, 2-3 बार वीडियो को देखना है, बड़ी अच्छे से आप समझ जाओगे, और फिर नेट से क्वेश्चन निकालने हैं, आप मुझे पूरा यकीन है अच्छे से उनको कर सकोगे। तो लास्ट में थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे।